नमस्कार मित्रों, मैं हूं ओम प्रकाश पांडे और आप देख रहे हैं समाचार हरदम न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। अंग्रेज़ों और मुगलों की निशानी पर चलेगा मोदी का बुलडोज़र। देश की आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश गुलामी की मानसिकता से आज़ाद नहीं हो पाया है। अभी भी देश में ऐसे ऐसे चिन्ह मौजूद हैं जो गुलामी की याद हमेशा दिलाते रहते हैं, और मज़े की बात तो यह है कि वे किसी काम के भी नहीं हैं। मोदी ने गुलामी के सभी चिन्हों को मिटाने का जैसे फैसला ही कर लिया है। पिछले स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में उन्होंने गुलामी की मानसिकता से निकलने की बात कही थी। शायद उसी का परिणाम है कि देश से गुलामी के प्रतीकों को एक एक करके समाप्त किया जा रहा है। कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार ने खबरों की खबर कार्यक्रम में इस बात का खुलासा किया है कि किस तरह से गुलामी के यह प्रतीक देश पर बोझ बनने का काम कर रहे हैं। आप भी देखें और वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। देश में मौजूद मुगल कालीन और अंग्रेजों के जमाने के करीब 1000 से ज्यादा स्मारकों के ऊपर बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी हो गई है, और यह फैसला जैसे ही पब्लिक डोमेन में आया, हिंदुस्तान की राजनीति में हाहाकार मच गया है। ये कांग्रेस, ये विपक्ष, ये लेफ्ट लिबरल कबाल ये कह रहा है ये प्रधानमंत्री मोदी ये क्या करने जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है कुछ समुदाय को। बहुत तमाशा इस देश में हो चुका। लेकिन जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ने एक कमेटी का गठन करके, एक पैनल का गठन करके रिपोर्ट मंगवाई है, उस रिपोर्ट ने कहा है कि देश में जितने भी मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं उसमें 1/3 के आसपास वो नेशनल इंपॉर्टेंस के ही नहीं है। कहीं कोई मजार है, कोई मकबरा है, कोई स्टैचू है, कहीं कोई कैनन है, पता नहीं क्या क्या चीजों को कांग्रेसियों ने मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित कर दिया, और उसके ऊपर हर साल देश के 428 करोड़ रुपए का खर्च लग रहा है उसको मेंटेन करने पे। प्रधानमंत्री मोदी के कानों में जब यह खबर गई, उन्होंने जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके एक सदस्य हैं संजीव सान्याल, इतिहासकार भी हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, किताब उताब भी लिखते हैं। उनके नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया और उन्होंने कहा कि जरा पता करो कि इन कांग्रेसियों ने हिंदुस्तान के पैसे को हर साल किस चीजों पे लुटाया है। ये जो तमाम मॉन्यूमेंट्स हैं, कहीं कोई मजार खड़ा है तो कहीं कोई कुछ भी कुछ, कोई सूफी, कोई अंग्रेज, कोई ब्रिगेडियर, पता नहीं क्या क्या, उसको बचाने, उसको संजोगने में इतने रुपए खर्च हो रहे हैं। ये वर्थ है भी या नहीं है। उसकी रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में जो कहा गया है उसे सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी की तैयारी क्या है। रिपोर्ट में क्या कहा गया? द एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑफ MNI monuments of national importance has not been reviewed since independence and has become unwieldy due to the inclusion of minor colonial structures or monuments that are not of national significance. A large number of MNI seems not to have national importance or historical or cultural significance. Our analysis estimates that around a quarter of the current list of 3695 NMI may not have national importance per se. मतलब ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल्स पैनल ऑन मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ने ये बताया कि देश भर में 3695 इस तरह के मॉन्यूमेंट्स हैं जिसके ऊपर सरकार खर्च कर रही है 428 करोड़ रुपए, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। और इसलिए उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया है कि इन सबको खत्म कर देना चाहिए, जमीन भी आ जाएगी। और तो और उन लोगों को इस बात की मिर्ची लग रही है कि कहीं उनके ही दलीलों को फिर से मोदी सरकार उनके ही चेहरे पे ना
थोप दे। जब प्रभु श्री राम जन्मभूमि का विवाद चल रहा था, ये कांग्रेसी, ये लेफ्ट लिबरल कबाल के लोग कहते थे कि मंदिर से क्या करोगे, वहां कोई मस्जिद, वहां पे कोई हॉस्पिटल बना दो, स्कूल बना दो, हॉस्टल बना दो, जिससे समाज का कल्याण हो। तो ये जो 3695 मॉन्यूमेंट्स में जो 250,000 के आसपास ये जो अनइम्पॉर्टेंट हेरिटेज बता करके खर्च किया जा रहा है, उस जमीन पे स्कूल खोले जा सकते हैं, हॉस्पिटल खोला जा सकता है, समाज कल्याण का काम हो सकता है। ये बेकार की ये जमीन के ऊपर इस तरह की चीजें क्यों रहेगी? रिकमेंडेशंस में क्या क्या आया है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 75 तो ऐसे कब्रिस्तान, दरगाह जिसे हम खर्च कर रहे हैं, जिसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, इसके ऊपर तो खर्च करना इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई गई इस रिपोर्ट में। इन वन क्यूरियस केस, द colonial era statue of a British brigadier which was exported to Northern Ireland in 1958 still remains in the list of MNI despite not being in the country for the last 6 decades। कैसे चल रहा है ये देश? एक ब्रिटिश ब्रिगेडियर की मूर्ति कहीं लगी हुई थी, वो चला गया नदर्न आयरलैंड में, मूर्ति गायब, वहां एक्सपोर्ट कर दिया गया, वो लेके चले गए, और यहां उसे मॉन्यूमेंट्स बता करके ये गुलामी मानसिकता का आप एक एग्जाम्पल दीजिए। ये जो 3695 मॉन्यूमेंट्स है उसमें कहीं पे कैनन रखा हुआ है, कहीं कोई मूर्ति रखी हुई है, कहीं कुछ रखा हुआ है, कहीं कुछ रखा हुआ है। तो इस पैनल ने ये कहा है कि जहां जहां ये जो सिंगल चीज रखी हुई है उसको वहां से हटाइए, म्यूजियम में डालिए, उसे ले आइए उसको दिल्ली। क्या जरूरत है उस तरह की चीजों को पालना? लेकिन इन सब चीज के बीच एक और बड़ी बात इस कमेटी ने जो कही, उन्होंने कहा कि देखिए, वैसे तो देश भर में इस तरह के मॉन्यूमेंट्स हैं, लेकिन सिर्फ दिल्ली में 173 मॉन्यूमेंट्स हैं और 18.5 करोड़ रुपए हम सालाना देते हैं दिल्ली में। ये मुगलिया सल्तनत से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह हैं जिनको बचाने के लिए 18 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, 18.5 करोड़ रुपए। और वही यूपी के अंदर 745 मॉन्यूमेंट्स हैं उस लिस्ट में, लेकिन खर्च हो रहा है सिर्फ 16 करोड़ के आसपास। मतलब ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अलग अलग राज्यों को, अलग अलग जगहों पर पैसा वो बराबर नहीं जाता। और दिक्कत यह भी है कि पैसा तो हम खर्च करते हैं, लेकिन पैसा सरकार के पास नहीं आता। ये सब एएसआई के नियंत्रण में है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के पास है। कई जगह पे टिकट वगैरह लेकर के लोग देखने के लिए जाते हैं, लेकिन जो टिकटिंग होता है उसका जो पैसा आता है वो राज्य सरकार के पास चला जाता है, तो उसको राज्य सरकार को ही दे दिया जाए, क्यों पैसे खर्च किए जाए। तो कई सारी चीजें इस रिपोर्ट में कही गई और ये बताया गया है कि ये बीमारी शुरुआत कहां से हुई। तो 1958 में कांग्रेस की सरकार ने कानून बनाया, द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द डिक्लेरेशन एंड conservation of ancient and historical monuments and archaeological sites and remains of national importance. However, the act does not define what a monument of national importance is, nor does it have a substantive process or criteria prescribed for identifying one. मतलब ये कि कोई क्राइटेरिया नहीं है, जिसे बनाया उसने वो जोड़ दिया। 1947 से लेकर के 58 के बीच में 741 और नए मॉन्यूमेंट्स को जोड़ दिया गए और कोई क्राइटेरिया नहीं, ये विम्स एंड फैंसी के ऊपर चल रहा था। अब मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो पैनल की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के मुताबिक जो तमाम इस तरह के मॉन्यूमेंट्स जिसके ऊपर खर्च हो रहा है, जिसका कोई माने मतलब नहीं है, जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उस पर कार्रवाई की जाए, जमीन वापस सरकार के पास,
जो आर्टिफैक्ट्स वहां पे रखे हुए हैं उसको म्यूजियम में, कहीं बुलडोजर चलाना हो बुलडोजर चलेगा, जहां उसको साफ सुथरा करना हो वो साफ सुथरा, उन्हीं चीजों को अब सरकार एएसआई के जरिए उसको प्रिजर्व करेगी, मेंटेन करेगी, जो राष्ट्रीय चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि कोई अंग्रेज का ब्रिगेडियर, उसके मूर्ति लगी हुई है तो लगे पड़े हुए पैसा खर्च करने में। उस वक्त गुलामी मानसिकता, ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली बार लाल किले के प्राचीर से 5 प्रण के बारे में कहा था, और ये कहा था दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जहां कहीं भी गुलामी की निशानी नजर आए उससे हमें खत्म करना पड़ेगा। उसी की ये शुरुआत है। ये जो विदेश से आए हुए रूलर्स, इंडिया गेट के चारों तरफ जिनके नाम से सड़कें बनी हुई है, अगला स्टेप वही है। शाहजहां रोड तो औरंगजेब रोड तो अकबर रोड, ये कौन है जिनका हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं, उनके ऊपर हम लोग शहरों के नाम, सड़कों के नाम, और वो भी दिल्ली जैसे शहर में इंपॉर्टेंट जगहों पे हम उनकी महिमा मंडन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए, संजीव सान्याल के लिए ये जो कॉलोनियल हिस्ट्री है हमारी, वो सिर्फ अंग्रेजों के जमाने की नहीं है। ये सरकार इस बात को मानती है कि जो हमारा कॉलोनियल पास्ट है वो 1000 साल का है। मुगल हों या फिर वो वेस्ट एशिया से आए हुए तमाम लुटेरे जिनकी हुकूमत हिंदुस्तान में चली, वो सब के सब हमारे कॉलोनियल पास्ट का हिस्सा है। और जैसे ये खबर आई, बवाल मचना चालू हो गया। ये तमाम वामपंथी और ये तमाम कांग्रेसी वो आके वो बयान दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे बयान दिया जा रहा है कि इसके पीछे आरएसएस का हिडन एजेंडा है। बीबीसी को कहो डॉक्यूमेंट्री बनाए, जब तक वो डॉक्यूमेंट्री बन के तैयार होगा, ये तमाम जो एमएनआई हैं, मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जिसकी राष्ट्रीय गरिमा, राष्ट्रीयता और नेशनल इंपॉर्टेंस की जो चीज़ें होंगी वो बचेंगी, और जो बेकार की फालतू की चीज़ें थी उसके ऊपर मोदी का बुलडोजर तब तक चल जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।